तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आखिर में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 टू 29 डेज का साइकिल होता है, जो कि हम लोग को फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग में ये भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अकर होता है। समझ, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन कब होता है भाई, प्यूबर्टी में होता है बिगिन, जिसे बोला जाता है क्या, मेनार्क। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड होता है, जिसे बोलते हैं क्या, मेनोपॉज, जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हम लोग को ओवरी एंड यूट्रस में देखने को मिलता है, दोनों को हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। समझ आपको, टोटल हम लोग 4 फेज डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे फर्स्ट जो फेज है जिसे बोला जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज को बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है क्या, पॉलीफेरेटिव फेज। थर्ड फेज जिसे बोलते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें होता है क्या, ओव्यूलेशन। एंड फोर्थ जो फेज है जिसे बोलते हैं क्या, लुटियल फेज। लुटियल फेज इसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज इसे बोला जाता है। तो आखिर में कौन से फेज में क्या इवेंट, कौन कौन से इवेंट्स हम लोग को ओवरी एंड यूट्रस दोनों में डिस्कस करेंगे, देखने को मिलता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ है आपको। तो आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है आप समझो एवरी 28 टू 29 डेज में ये देखने को मिलता है। बात समझिए आपको। तो अब बात करते हैं आखिर भाई कौन कौन से फेज होते हैं, वन बाय वन हम लोग सारे फेज को अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कौन से फेज के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। समझिए आपको, सबसे फर्स्ट बात करेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। आप समझना कि मेंस्ट्रुअल फेज, तो मेंस्ट्रुअल से हम सबसे पहला फेज जो होता है जिसे बोलता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे बोला जाता है क्या भाई, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 से 5 डेज तक होता है, 1 to 5 डेज तक ये होता है। समझो 1 to 5 डेज तक ये होता है क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन तक होता है भाई, कितने दिन तक होता है, वो 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होता है भैया, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। 1 to 5 डेज तक क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। समझ आपको। तो आखिर में हम लोग देखेंगे 2 इवेंट डिस्कस करेंगे। एक इवेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में ओवरी में क्या हो रहा है, और एक इवेंट यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। समझे। तो आखिर में हम लोग बात करेंगे, देखो भाई मेंस्ट्रुअल फेज को ही बोला जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल फेज को ही तो बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। समझ आपको, इसीलिए क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो मींस ब्लीडिंग होता है। समझ आपको। तो आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आना चाहिए। हम लोग बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, हर एक चीज आपको क्लियर होगा। समझे बात को आप। तो आखिर में आप समझना है कि मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें हम लोग कहते हैं, हम लोग बात करेंगे इवेंट्स इन ओवरी। इधर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आखिर में इवेंट, क्या कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, किसमें कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं ओवरी में, इवेंट्स इन ओवरी। समझे। और यहाँ हम लोग इधर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इवेंट्स इन यूट्रस, क्या आखिर में यूट्रस में कौन कौन से इवेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं भैया, उसको डिस्कस करेंगे। समझे। इवेंट्स इन यूट्रस, इवेंट्स इन यूट्रस, समझे आपको, इवेंट्स इन यूट्रस, क्या आखिर में यूट्रस में कौन कौन से इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, इसको डिस्कस करेंगे। समझे बात को। तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले बात करते हैं इवेंट्स इन ओवरी। तो आखिर में मेंस्ट्रुअल फेज में ओवरी में कौन से इवेंट्स होता है, ओवरी में कौन सी एक्टिविटी होता है। आप समझो कि जो कॉर्पस लुटियम है, आप समझना है कि ओवरी में क्या होता है भैया, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, आप समझो जो कॉर्पस लुटियम ये डिजनरेट कर जाता है। समझे। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि कॉर्पस लुटियम, इसमें जो कॉर्पस लुटियम होता है भाई, कॉर्पस लुटियम, सिर्फ समझे ना, इसमें जो कॉर्पस लुटियम होता है, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट्स, इसमें जो कॉर्पस लुटियम में क्या कर जाता है, डिजनरेट कर जाता है। समझे ना। तो कॉर्पस लुटियम जो कि डिजनरेट्स कर जाता है। समझ आपको। तो इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी में कौन सा इवेंट होता है, इसमें आप समझो कि कॉर्पस लुटियम जो कि कॉर्पस लुटियम डिजनरेट्स, इसमें कॉर्पस लुटियम जो कि डिजनरेट कर जाता है। समझे बात को। तो कॉर्पस लुटियम डिजनरेट्स, ठीक है, ड्यू टू किसके चलते भैया, ड्यू टू लेस सिक्रीशन, ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन, या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एलएच, क्योंकि एलएच का सिक्रीशन लो हो गया भैया, क्योंकि एलएच का सिक्रीशन डिक्रीज हो गया। समझ आपको। ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एलएच, क्योंकि एलएच का सिक्रीशन, क्योंकि भैया एलएच का सिक्रीशन जो कि क्या हो गया भैया, एलएच का सिक्रीशन जो कि क्या होगा भाई, डिक्रीज हो गया। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग को भाई कौन सी इवेंट हम लोग को ओवरी में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ओवरी में क्या होता है, इसमें समझो क्या, इसमें कॉर्पस लुटियम जो क्या कर जाता है, इसमें कॉर्पस लुटियम डिजनरेट कर जाता है। क्यों भैया, क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि एलएच का सिक्रीशन जो क्या हो गया, क्योंकि एलएच का सिक्रीशन इसमें डिक्रीज हो गया। ठीक है।
फिर बात करते हैं इवेंट इन यूट्रस। तो आखिर में यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में हम लोग को कौन सा इवेंट इसमें देखने को मिलता है भैया, यूट्रस का जो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका क्या हो जाता है भाई, ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ आपको, तो क्या बोल सकते हैं यूट्रस में क्या कौन सा इवेंट देखने को मिलता है, कौन सा इवेंट आप देखोगे इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्रेक डाउन। समझे, यूट्रस में क्या हो जाता है भाई, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। समझे, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, आप समझो कि इसमें क्या हो जाता है भैया, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। इसमें किसका हो जाता है ब्रेक डाउन, इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का इसमें क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का इसमें क्या हो जाता है भैया, ब्रेक डाउन हो जाता है। ड्यू टू किसके चलते भैया, आखिर में क्या रीजन है, आखिर में एंडोमेट्रियम, यूट्रस जो सबसे इंडर मोस्ट लेयर होता है उसे बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम, उसका क्या हो जाता है इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों भैया, आखिर में क्या रीजन है, आखिर में क्या रीजन है जिससे आप समझो कि एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो जाता है, ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन, क्योंकि आप समझो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी कम है। समझे आपको, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी लो है, इसीलिए आप समझो क्या हो जाता है भाई, इसीलिए एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है। समझे आपको, तो बोल सकता है ड्यू टू, इसको भी रीजन क्या, इसका भी रीजन क्या, ड्यू टू आप समझो कि इसका भी रीजन है, आप समझो कि ड्यू टू डिक्रीज क्या, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। भैया प्रोजेस्टेरोन को ही तो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि यही क्या करता है भैया, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। बात समझे, और एस्ट्रोजन जो कि आप समझो कि ये क्या करता है, जो पॉलीफिरेशन, जो कि क्या एंडोमेट्रियम का किसके लिए एंडोमेट्रियम का थिकनिंग, आप समझो कि एंडोमेट्रियम का थिकनिंग करता है कौन, क्या कौन, एस्ट्रोजन। समझे, एंडोमेट्रियम का जो पॉलीफिरेशन है, जो थिकनिंग कौन करता है भैया, हम लोग एस्ट्रोजन करता है। बात समझे आप, ठीक है, बात समझे ना। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आपको समझ है, प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। समझे, ई फॉर एस्ट्रोजन, ई फॉर क्या, इलोंगेशन, मतलब पॉलीफिरेशन में हेल्प करता है क्या, एस्ट्रोजन। समझे, पॉलीफिरेशन में कौन हेल्प करता है भैया, पॉलीफिरेशन में किसका रोल होता है भैया, हम लोग के एस्ट्रोजन का रोल होता है किसमें, पॉलीफिरेशन मींस थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम में। ठीक है, और क्या होता है ये तो हमको समझ है, चलो ये तो हमको समझ है कि एक्चुअल में यूट्रस में क्या होता है भैया, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिससे भैया जब एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का समझो, जब एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का क्या होता है, जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यही तो आपके मेंस्ट्रुअल के, आप समझो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, यही तो क्या होता है, यही तो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। बात इसी से क्या होता है, आप समझो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। समझे, इसके साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये भी रैप्चर कर जाता है, ब्लड वेसल्स रैप्चर कर जाता है, जिससे तो आप समझो कि ब्लड भी क्या होता है, पास होता है वेजाइना के थ्रू। समझ है आपको, ठीक है भाई, तो आपको क्लियर हुआ आपको, ठीक। और क्या होता है भैया, और आप समझो कि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, और जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन जब डिक्रीज हो जाता है, जब इनका सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, तो आखिर में क्या होता है, किसका सिंथेसिस भाई, इनका जब सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है तो इससे होता है सिंथेसिस किसका, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। इससे क्या होता है भाई, इससे सिंथेसिस होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है क्या, इससे आप समझना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है भैया सिंथेसिस। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या करता है भैया, ये स्टिमुलेट करता है क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, आप समझो कि यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। समझे आपको, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है भाई, ये प्रोस्टाग्लैंडिन आखिर में करता है क्या, आप बोल सकते हैं कि क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट, आप समझना कि किसको स्टिमुलेट करता है भाई, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। समझ आप किसको स्टिमुलेट करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आप समझना कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है भैया, ये आप समझो कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन किसको स्टिमुलेट करता है, ये भी हम लोग के यूट्राइन, आप समझो किसको स्टिमुलेट करता है, ये यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आखिर में क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है कौन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आपको ये समझ है कि आखिर प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है, स्टिमुलेट करता है किसको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, समझे बात को। तो आपको इवेंट, आपको ये समझ है क्या, इवेंट इन ओवरी में कौन सा इवेंट हो रहा है ये आपको समझ है, आपको यूट्रस में कौन सा इवेंट आखिर में चल रहा है भाई ये आपको समझ है, डाउट थोड़ी है भाई, आपको नहीं होना चाहिए। समझे बात को। तो आई होप ये आपको समझ है कि एक्चुअल मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल
ब्लीडिंग फेज में एक्चुअल में क्या होता है भाई, यूट्रस में क्या होता है आपको समझ आ गया कि इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी कम हो गया है, समझे। और किसका होता है सिंथेसिस, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है भैया सिंथेसिस, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आप समझो कि क्या होता है, जिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्रेक डाउन हो जाता है भैया एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का। ठीक है, बात समझे आपको। ठीक है, मेंस्ट्रुअल आप समझो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में आपके ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं प्रेजेंट, बात ब्लड होते हैं आपके, इसमें सेल्स टिश्यू भी क्या होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रेजेंट होते हैं, समझे। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के जो सेल्स हैं ये भी आपके सेट ऑफ हो जाते हैं, समझे। एंडोमेट्रियम लाइनिंग के जो सेल्स हैं टिश्यू आपके भी सेट ऑफ ब्लड के साथ ही सेट ऑफ हो जाते हैं, समझ आपको। तो ये हम लोग ने देख लिया भैया मेंस्ट्रुअल फेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो फेज है जिसे बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकुलर का डेवलपमेंट, इसमें फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, फॉलिकुलर फेज, समझे बात को। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या है, फॉलिकुलर फेज, जिसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये आपको आई होप समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन सी इवेंट आपको समझ है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बात करेंगे भैया हम लोग, फॉलिकुलर फेज को डिस्कस करते हैं, फॉलिकुलर फेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते हैं भैया, पॉलीफेरेटिव फेज, समझे ना। तो फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है क्या, पॉलीफेरेटिव फेज, समझे ना। तो आप देखोगे नेक्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, इसको करते हैं रफ भाई, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, अब बात करेंगे फॉलिकुलर फेज। देखो जिसमें फॉलिकल्स का क्या होता है, फॉलिकल्स का होता है डेवलपमेंट, फॉलिकुलर, इसीलिए इसका नाम भी है क्या, फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का होता है डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का होता है क्या, डेवलपमेंट, समझे भैया। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज आप समझो कि फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, समझे। तो आप समझना फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोलते हैं भैया, फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोलता है, इसी को ही बोलते हैं क्या, पॉलीफेरेटिव फेज, समझे ना। इसी को ही बोला जाता है क्या, पॉलीफेरेटिव फेज, पॉलीफेरेटिव फेज, पॉलीफेरेटिव फेज, पॉलीफेरेटिव फेज, समझे ना, पॉलीफेरेटिव फेज। क्लियर आपको। तो पॉलीफेरेटिव फेज इसी को ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीफेरेशन, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम का पॉलीफेरेशन भी होता है, समझे। नाम भी इसका काम, सारा काम इसका बता रहा है, समझे ना। पॉलीफेरेटिव फेज को बोलते हैं क्योंकि इसमें पॉलीफेरेशन होता है, किसके, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम का पॉलीफेरेशन भी होता है, इसीलिए इसे पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं। और इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स डेवलपमेंट भी होता है, इसीलिए इसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, समझ आपको। नाम इसका काम बताया फॉलिकुलर, क्यों, क्योंकि इस फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। पॉलीफेरेटिव को क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम का पॉलीफेरेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम का पॉलीफेरेशन जो कि होता है, समझे बात को। तो आखिर में बोल सकते हैं क्या भाई, इसमें हम लोग बात करेंगे इवेंट्स इन ओवरी, इवेंट्स इन वही यूट्रस, सेम चीज आपका। इसमें बात करेंगे हम लोग इवेंट्स इन ओवरी एंड इवेंट्स इन यूट्रस, समझे। कौन कौन से इवेंट होते हैं इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, समझे। इवेंट्स इन ओवरी, इवेंट्स इन ओवरी, इवेंट्स इन ओवरी, कि एक्चुअल में ओवरी में कौन से इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और इधर बात करेंगे हम लोग क्या, इधर बात करेंगे इवेंट्स इन यूट्रस, इधर बात करेंगे क्या कि एक्चुअल में कौन से इवेंट हो रहा है किसमें, यूट्रस में। इवेंट्स इन यूट्रस, इवेंट्स इन यूट्रस, इवेंट्स इन यूट्रस, इवेंट्स इन यूट्रस, समझे बात को। तो आखिर में आप समझो कि इवेंट्स इन ओवरी, आखिर में ओवरी में कौन कौन से, ओवरी में कौन से इवेंट हो रहा है भैया, ओवरी में तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ओवरी में क्या हो रहा है भाई, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, समझे आपको। ओवरी में आप समझो क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। ये फॉलिकल्स है, ये हम लोग के, आप समझ रहे हैं कि ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये हम लोग के क्या भैया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये आप समझो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, समझो ना। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनको बोला जाए, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे भाई प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनको बोला जाएगा क्या भाई, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और उसके बाद आप प्राइमोर्डियल फॉलिकल से फिर हम लोग का क्या बन जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, इससे आप समझो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में भैया, किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, ये हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देखो कि प्राइमरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, समझे ना।
ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा, प्राइमोडियल फॉलिकल, जो कि प्राइमरी फॉलिकल में भाई कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम प्राइमरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आपको, तो प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि किस में कन्वर्ट, या आप समझो कि ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे ना, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट ये हो जाएगा। समझे, तो प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल जो कि आप समझना किसमें, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। समझे, फिर प्राइमरी फॉलिकल जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप समझना कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये हम लोग का फिर टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे ना, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल है भाई। आप समझो कि सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी, ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे ना, टर्सरी फॉलिकल में जो कन्वर्ट हो जाएगा भाई, टर्सरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा भाई, सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का फिर टर्सरी फॉलिकल में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या किसमें भैया, जो कि हम लोग के टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो भैया, ये टर्सरी फॉलिकल, ये क्या बन गया, ये हम लोग का टर्सरी फॉलिकल। समझे ना, टर्सरी फॉलिकल। समझे, ये टर्सरी फॉलिकल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, इसमें आपको फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं एंट्रम। समझे ना, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, फ्लूइड फील्ड कैविटी। इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिलता है किसे भाई, टर्सरी फॉलिकल, जिसे बोलते हैं एंट्रम। इसे क्या बोलते हैं भैया, एंट्रम। एंट्रम ये हम लोग का है टर्सरी फॉलिकल। समझे, ये क्या है, इसे बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। उसके बाद इसका होगा भैया क्या, कन्वर्जन किसमें, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ये हम लोग का फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भैया, ग्रेफियन फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, ग्रेफियन फॉलिकल में। समझे बात को, ये फिर आपका किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, ये हम लोग का देखो ग्रेफियन फॉलिकल में इसका कन्वर्जन, ये हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल में आप समझना है कि इसका कन्वर्जन हो जाएगा, जोना पैलोसिडा बन जाएगा। ये हम लोग का देखो भाई क्या हो जाएगा, ये हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ग्रेफियन फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल जो कि ग्रेफियन फॉलिकल में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। इसका कन्वर्जन आप देखो ग्रेफियन फॉलिकल में हो जाएगा भाई। समझे, इसका कन्वर्जन ग्रेफियन फॉलिकल में हो जाएगा। ये देखो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा भैया, ग्रेफियन फॉलिकल में इसका कन्वर्जन जो कि हो जाएगा। समझे, इसका ग्रेफियन फॉलिकल जिसमें आपका थीकल, जिसमें क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल में थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें थीका लेयर का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है किसमें, ग्रेफियन फॉलिकल में। समझे ना, तो ग्रेफियन फॉलिकल में थीका लेयर का जो कि फॉर्मेशन हो जाता है भाई, इसमें थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। समझे, ये देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ है कि टर्सरी फॉलिकल जो कि हम लोग का किसमें हो गया कन्वर्ट, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। समझे ना, ये देखो भैया हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल, ये है भाई ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल ये हम लोग का है क्या, ग्रेफियन फॉलिकल। समझे, तो इसे बोल देंगे क्या, इसे बोला जाएगा भाई ग्रेफियन फॉलिकल। अभी टाइम नहीं है इसे स्पीड बनाया, ठीक है, लेकिन आई होप आपको समझ पाया कि इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा भाई ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसे, ग्रेफियन फॉलिकल। इसे बोला जाएगा क्या भैया, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। समझे, अब क्या होगा भैया, ग्रेफियन फॉलिकल होगा रैप्चर। अब क्या होगा, इसके बाद आप समझो ग्रेफियन फॉलिकल का होता है रैप्चर, जिससे क्या होता है, रिलीज सेकेंडरी oocyte। समझे, कब होगा भैया, ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे को, मीन्स ओव्यूलेटरी फेज में होगा। ये हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। बात समझ जाए आपको, तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में फॉलिकुलर फेज में आपका क्या होगा, इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, इसमें क्या हो रहा है भैया, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकल्स का। और ये क्या करेंगे भैया हम लोग के, जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये क्या करेंगे, हम लोग के रिलीज करेंगे, ये हम लोग के क्या करते हैं, रिलीज करते हैं क्या, एस्ट्रोजन। ये हम लोग के एस्ट्रोजन का करता है रिलीज, एस्ट्रोजन का करता है क्या, ये हम लोग के एस्ट्रोजन का करता है सिक्रीशन,
एस्ट्रोजन का करेंगे सिक्रीशन, एस्ट्रोजन करेंगे सिक्रीशन, और इंक्रीज एस्ट्रोजन, आप समझो कि इंक्रीज एस्ट्रोजन ये आप क्या करता भैया, ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, ये इंक्रीज एस्ट्रोजन किसको, ये नेगेटिव, आप समझो कि नेगेटिव की पॉजिटिव, ये हम लोग का इंक्रीज एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। समझे बात को, तो ये आप समझना है कि पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको भैया, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। समझे, एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है हाइपो, आप समझो कि पॉजिटिव फीडबैक, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, और हाइपोथैलेमस को भी क्या देता है भैया, पॉजिटिव फीडबैक। समझे, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस दोनों को ये क्या करता है भैया, पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज, इससे होता है रिलीज भैया हम लोग का जीएनआरएच, क्या होता है रिलीज इससे, जीएनआरएच, और जीएनआरएच जब रिलीज होगा भैया, जीएनआरएच, और जीएनआरएच से फिर आपको आप समझो कि जीएनआरएच फिर स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी से आप समझा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एक स्टिमुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा भैया, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट करता है, हम लोग का स्टिमुलेट करता है किसको, ये भी हम लोग का स्टिमुलेट करता है किसको, आप समझो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या होता है, रिलीज, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर दो हार्मोन, दो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का होता है सिक्रीशन, जिससे बोलते हैं क्या, एक को बोला जाता है एलएच और दूसरे को बोलते हैं क्या, एफएसएच। एक को बोलते हैं क्या भाई, एलएच, और दूसरे को बोला जाता है क्या, एफएसएच। समझे, तो एक को हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं कि एलएच और दूसरे को बोला जाता है भैया एफएसएच। एलएच फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझे, एफएसएच किसे बोलते हैं भाई, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है कि एफएच। और एलएच ही तो रेस्पॉन्सिबल है किसके, एलएच ही क्या कराएगा भैया, एलएच ही तो ओव्यूलेशन कराता है। जब एलएच हम लोग का पिक, जब एलएच का लेवल आप समझो कि पीक में चला जाता है, जब एलएच पीक में हो जाता है तो क्या होता है, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मींस ओव्यूलेशन। समझ है आपको, जब एलएच का लेवल पीक में हो जाता है एलएच सर्ज आता है। एलएच सर्ज मतलब ओव्यूलेशन। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है कि एक्चुअल में ओवरी में कौन से इवेंट आपके हो रहे हैं भैया, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में ओवरी में कौन से इवेंट चल रहे हैं, आपको समझ है, ठीक है। फिर बात करेंगे भाई यूट्रस में। तो यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में कुछ नहीं, नॉर्मल हम लोग का इसमें क्या हो रहा है भाई, पॉलीफिरेशन। यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में आप समझना कि पॉलीफिरेशन किसका भाई, इसमें आपका पॉलीफिरेशन हो रहा है किसका, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का। समझे, इसमें क्या हो रहा है, आप समझो कि पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसमें क्या हो रहा है भैया, पॉलीफिरेशन, इसमें हो रहा है क्या, पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का जो कि पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का जो कि पॉलीफिरेशन हो रहा है, ठीक है, पॉलीफिरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का। तो आपको ओवरी और यूट्रस दोनों का इवेंट आपको इसमें समझ है कि एक्चुअल में फॉलिकुलर फेज, जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग पॉलीफिरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का क्या हो रहा है भैया, इसमें पॉलीफिरेशन। तो आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज में होता है ओव्यूलेशन। 14th डे को क्या होता है भैया, 14th डे को होता है क्या, ओव्यूलेशन। तो आखिर में क्या होता है, आखिर में इसमें क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे ओव्यूलेटरी फेज में, ये आपको समझ है, ठीक है। आखिर में इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन किसको पॉजिटिव फीडबैक देता है भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस होता है रिलीज जीएनआरएच, और जीएनआरएच किसको करता है, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी को आप समझो क्या करता है, रिलीज। फिर हम लोग का एलएच एंड आप समझो कि एलएच एंड एफएसएच रिलीज करता है। समझ है आपको। अब ये तो आपने समझ। अब बात करते हैं भैया, क्या बात करेंगे अब हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग ओव्यूलेटरी फेज। अब बात करेंगे ओव्यूलेटरी फेज, समझे। चलो भाई अब बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो आखिर में ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, उसको डिस्कस करते हैं भाई, ठीक। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन जो कि अकर होता है। समझ आप, ओव्यूलेशन जो कि क्या होता है भैया, ओव्यूलेटरी फेज में होता है, समझे। देखो भाई, तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन जो कि होता है, समझे बात को। देखो
अब बात करेंगे हम लोग का थर्ड जो फेज जिसे बोला जाता है भाई ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज समझे, ओव्यूलेटरी फेज बोलता है, ओव्यूलेटरी फेज इसमें होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो आप समझना कि इसमें मेनली क्या होता है, रैप्चर। आप समझो कि ग्रेफियन फॉलिकल इसमें क्या होता है भैया, ओव्यूलेटरी फेज में होता है क्या, ओव्यूलेशन। इसमें होता है क्या, ओव्यूलेशन। इसमें मेनली होता है क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है क्या, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। इसका मतलब क्या है भैया, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। जो ग्रेफियन फॉलिकल उसका रैप्चर हो जाता है, समझे। जो ग्रेफियन फॉलिकल उसका क्या हो जाता है भैया, रैप्चर, समझे। तो रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, जो ग्रेफियन फॉलिकल उसका रैप्चर, आप समझो ग्रेफियन फॉलिकल, जो कि आप ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, उसका रैप्चर हो जाता है, समझे। तो रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, समझे आपको। जिससे क्या होता है, रिलीज। जैसे ग्रेफियन फॉलिकल का आप समझो कि रैप्चर होता है, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का क्या होता है, रिलीज सेकेंडरी oocyte। समझ, जैसे ग्रेफियन फॉलिकल का होता है रैप्चर, तो इससे होता है रिलीज। इससे हम लोग का होता है रिलीज क्या भैया, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, इससे होता है रिलीज, समझे आपको। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, इससे होता है क्या रिलीज भैया, इससे होता है रिलीज क्या, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। इससे सेकेंडरी oocyte क्या होता है भैया, रिलीज होता है, समझे। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, इससे सेकेंडरी oocyte जो क्या होता है भाई, रिलीज होता है, समझे। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। आखिर में ओव्यूलेशन कैसे हो भैया, जब LH, जब आप समझो कि LH सर्ज, जब LH सर्ज है, आप समझना कि जब LH सर्ज है, LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज का मतलब होता है कि LH का लेवल जब काफी हाई था, ठीक है। जब LH का लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब काफी हाई था, इसका लेवल जब क्या था भैया, काफी हाई था, तो क्या हो गया, इससे हम लोग हो गया क्या, LH सर्ज। इससे हो गया भैया LH सर्ज, मतलब हो गया क्या, ओव्यूलेशन। मतलब क्या हो गया भैया, ओव्यूलेशन मीन्स क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, समझ आपको, ठीक है। तो आखिर में LH सर्ज मीन्स ओव्यूलेशन हो गया भैया। इसमें हम लोग का क्या हो गया, आप समझो ग्रेफियन फॉलिकल जो कि रैप्चर कर गए थे, जिससे क्या रिलीज हो, जिससे हम लोग का सेकेंडरी oocyte क्या हो गया भाई, रिलीज हो गया, जिससे सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का था फेज, जिसे बोला जाता है भाई ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। अब बात करेंगे लास्ट एंड लीस्ट बट नॉट लीस्ट फेज, जिसे बोलते हैं क्या, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज को बोलते हैं क्या, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, लास्ट फेज। ल्यूटियल मीन्स लास्ट फेज, समझ है आपको, ल्यूटियल मीन्स लास्ट फेज। ये हम लोग का अप्रोक्सीमेटली आप समझो इसे बोला जाता है कि अगर 28 to 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 14th डे को ये कब होता है भैया, अप्रोक्सीमेटली ना, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड नहीं होता, बिल्कुल फीमेल टू फीमेल वेरी करता, कभी भी कोई भी डेज फिक्स नहीं होता, समझे। आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज ये भी वेरी करता है, ये जो फॉलिकुलर फेज हम लोग बात किया देखे वो भी आपको वेरी करता है, वो भी हम लोग का वेरी करता है। ओव्यूलेटरी फेज ये भी वेरी करता है, फिक्स नहीं होता भैया, कभी भी फिक्स नहीं होता। आपके सर्टेन लिख दिया है, अलग बात है कि 28 to 29 डेज का अगर साइकिल है तो 14th डे को ये होने का चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्स आपको 14th डे कोई ओव्यूलेटरी फेज देखने को मिलेगा, नहीं भी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बात समझिए आपको। हम लोग अभी जो लास्ट ऑफ फेज है जिसे बोला जाता है क्या बोलता है, ल्यूटियल फेज, इसे क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। ये 14 डेज का होता है, फिक्स कांस्टेंट फेज। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ल्यूटियल फेज को बोला जाता है क्या, कांस्टेंट फेज, क्योंकि ये फिक्स होता है, क्योंकि ये क्या होता है, फिक्स 14 डेज को आप समझे 14 डेज तक ये होता है, समझे, फिक्स है। इसमें कोई भी इसमें कम ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, फिक्स फेज होता है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फेज। इसी को ही बोला जाता है क्या, कांस्टेंट फेज, क्योंकि कांस्टेंट होता है भैया, कांस्टेंट होता है, समझ है आपको। तो जो हम लोग का फोर्थ जो फेज बात करेंगे जिसे बोलता है लुटियल फेज, जिसे बोलते हैं क्या, लुटियल फेज। और लुटियल फेज को ही बोलते हैं क्या भैया, लुटियल फेज या फिर इसी को बोलते हैं भैया सिक्रेटरी फेज। लुटियल फेज को ही क्या बोलते हैं भाई, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, समझे बात को। लुटियल फेज को ही आप समझो कि सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। लुटियल फेज को ही क्या बोलते हैं भाई, सिक्रेटरी फेज इसे बोलता है। लुटियल फेज को सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, समझे बात को। लुटियल फेज को ही
सिकेटरी फेज जिसे बोलता है, सिकेटरी फेज जिसे बोला जाता है, सब सिकेटरी फेज जिसे बोलते हैं, समझे ना, सिकेटरी फेज जिसे बोलता है, ठीक है। लुटियल फेज कोई सिकेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। वही बात करेंगे इवेंट, आखिर में ओवरी में कौन सा इवेंट देखने को मिलता है, यूट्रस में कौन सा इवेंट देखने को मिलता है, ठीक। वही सेम चीज हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करेंगे भाई, सेम सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे, समझे, सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखो भाई, इधर बात करेंगे इवेंट इन ओवरी, इधर बात करेंगे क्या, इवेंट इन ओवरी, क्या एक्चुअल में इवेंट कौन सा इवेंट हो रहा है, किसमें इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी में कौन सा इवेंट हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे भाई यहाँ, समझे। इधर डिस्कस करेंगे कौन सा इवेंट हम लोग के यूट्रस में हो रहा है उसको यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे। इवेंट इन यूट्रस यहाँ डिस्कस करेंगे क्या, इवेंट इन यूट्रस यहाँ डिस्कस करेंगे क्या भैया, इवेंट, इवेंट्स इन यूट्रस, इवेंट्स इन यूट्रस, समझे। यूट्रस में कौन सा इवेंट हो रहा है इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरी में कौन सा इवेंट हो रहा है, इसमें क्या होता है आप समझो कि जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, क्या हो जाता है, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल्स जो कि हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो कि आप समझो कि कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में, समझ है आपको। और आखिर में कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन करता है, एलएच, एलएच है जो क्या करता है भैया, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, समझ है आपको। तो आखिर में आप समझना कि इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो ओवरी में जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल थे, आप समझो कि जो रिमेनिंग क्या था, जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल क्या बोल सकते हैं भैया, जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो क्या था, जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल थे भाई, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, कॉर्पस लुटियम में, समझे। तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लुटियम, समझे, कन्वर्ट इनटू किसमें हो जाता है कन्वर्ट, ये हम लोग के कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लुटियम, ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, कॉर्पस लुटियम में, समझ है आपको। तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो कि कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लुटियम, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, कॉर्पस लुटियम में, कॉर्पस लुटियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, समझे। तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, जो कि कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन करता है, मैंने आपको बताया था कॉर्पस लुटियम को एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन जो क्या करता है भाई, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, समझ, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, समझे बात को, ठीक है, समझे। और कॉर्पस लुटियम आप समझो कि 3 हार्मोन को करता है सिक्रीशन। कॉर्पस लुटियम क्या करता है भैया, ये सिक्रीट करता है कि ये हम लोग का सिक्रीट करता है क्या भैया, सिक्रीट, ये सिक्रीट करता है 3 हार्मोन, ये सिक्रीट करता है कौन कौन सा भैया, ये हम लोग का सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन करता है सिक्रीट, ये सिक्रीट करता है क्या, एस्ट्रोजन, ये सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, और ये सिक्रेट करता है इनहिबिन, और ये सिक्रेट करता है क्या, इनहिबिन। 3 हार्मोन को ये करता है सिक्रेट, इनहिबिन, समझ है आपको। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है किसको, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एस्ट्रोजन आपका पॉलीफरेशन, इसको हम लोग देखते थिकनिंग करता है, क्या करता है भाई, एंडोमेट्रियम को ये थिकनिंग करता है, आपको पता है आपको एंडोमेट्रियम का क्या करता है भाई, ये थिकनिंग करता है कौन, एस्ट्रोजन। क्या करता भाई, एस्ट्रोजन जो कि एंडोमेट्रियम का थिकनिंग के लिए आप समझो फर्दर, ये आप एंडोमेट्रियम को ये थिकनिंग करता कौन, एस्ट्रोजन। इनहिबिट जो कि आप समझो कि इनहिबिट जो कि एलएच एंड एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, समझे। इनहिबिन क्या करता है भैया, इनहिबिट करता है किसको, एलएच एंड एफएसएच के सिक्रीशन को, समझे। तो क्या बोल सकते हैं, इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ, इनहिबिट करता है किसके सिक्रीशन को भैया, इनहिबिट करता है सिक्रीशन किसका, एलएच एंड एफएसएच के सिक्रीशन को, समझे। तो इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, समझे, एलएच एंड एफएसएच के सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिन आप समझो कि एलएच एंड एफएसएच के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, समझे बात को। इनहिबिट करता है किसका सिक्रीशन को भैया, एलएच एंड एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है कौन, इनहिबिन, समझे। बाकी आपका ये तो आपका इवेंट किसमें हो रहा है, ये हम लोग इवेंट हम लोग हो रहा है किसमें, ओवरी में। ये हम लोग इवेंट किसमें हो रहा है भाई, ओवरी के अंदर ये इवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, समझ है आपको। अब समझो भैया कि आखिर में
यूट्रस में कौन सा इवेंट देखने को मिलता है? इसमें आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका आप समझो जो प्रोजेस्टेरॉन, इसमें जो क्या होता है, जो कौन सा हार्मोन, इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है इसमें, आप समझो कि इसमें आपको क्या देख, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये मेंटेन करता है किसको भैया, मेंटेन करता है, आप समझो कि किसको, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। आप समझो कैसे करता है, आप समझना कि क्या बोल सकते हैं, मेंटेन कॉर्पस, मेंटेन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, ये हम लोग एंडोमेट्रियम, आप समझो कि मेंटेन क्या करता है भैया, वापस से क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, समझिए एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, समझ आपको, मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है, कैसे करता है भैया, आप समझो कि अब तो हम लोग का वापिस से क्या होता है, मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, कैसे करता है भैया, कैसे लाइनिंग को मेंटेन करता है भाई, आप समझो कि बाई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, बाई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके, बाई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके, ब्लड वेसल्स का आप समझना है कि ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके और किससे करता भैया, बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव ग्लैंड, या और किससे करता, आप समझो कि बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव ग्लैंड, ठीक है, और न्यूट्रिटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके, और किससे भैया, न्यूट्रिटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके, न्यूट्रिटिव ग्लैंड का क्या करके भैया, फॉर्मेशन करके, समझ है आपको। तो आखिर में आपको ये कंप्लीट आपको समझ जाए कि एक्चुअल में प्रोजेस्टेरॉन जो कि मेंटेन करता है भैया एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, समझे, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है। आखिर में एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को कैसे मेंटेन करता है भैया, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके, ठीक है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके, और किससे करते हैं, और देखो कि और किसका फॉर्मेशन करके, और न्यूट्रिटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके, और किसका फॉर्मेशन करके भैया, और आप समझो कि न्यूट्रिटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके ये मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, समझ आपको। और एस्ट्रोजन तो आपका फर्दर थिकनिंग, आप समझो कि एंडोमेट्रियम के फर्दर थिकनिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने सारे हार्मोन्स के बारे में समझ लें कि एक्चुअल में कौन सी इवेंट भैया, इसको आखिर में आपको समझ है, इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिक्रीशन, इसमें आप समझो कि इसमें आपका सिक्रीशन हो रहा है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इनहिबिन का क्या हो रहा है भैया, इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इनहिबिन का इसमें सिक्रीशन हो रहा है, समझे ना, इसीलिए इस फेज को बोला जाता है कि इसीलिए इस फेज को सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो आपने सारे इवेंट को आई होप आपको समझ है, हम लोग ने स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल फेज से, और ये आप याद रखना भैया कि जो सिक्रेटरी फेज ये फिक्स्ड, ये हम लोग का 14 डेज को, आप 14 डेज का फेज होता है, ये 14 डेज का क्या होता है, फेज होता है, कांस्टेंट होता है, ये हम लोग का 14 डेज होता है जो कि कांस्टेंट, भैया हर चीज आपका चेंज, आपका हर एक फेज, मेंस्ट्रुअल फेज भी वेरी कर सकता है, फॉलिकुलर फेज भी वेरी कर सकता है, यहाँ तक कि ओव्यूलेटरी फेज वेरी करता है, लेकिन जो हम लोग का क्या है, जो ल्यूटियल फेज, जो सिक्रेटरी फेज है, कांस्टेंट 14 डेज का होता है, 14 डेज का होता है, फिक्स्ड होता है, उतने दिन का ही होता है, इसमें कम ज्यादा कोई वेरी नहीं करता, ये फिक्स्ड फेज है, इसीलिए क्या बोलता है, सिक्रेटरी फेज को, ये ल्यूटियल फेज को बोला जाता है, क्या इसी को ही बोलते हैं कांस्टेंट फेज, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोला जाता है क्या, कांस्टेंट फेज बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट आप समझो कि 14 डेज का ही होता है, समझे ना, कोई भी आपको चेंज इसमें देखने को, ऊपर नीचे आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, फिक्स होता है, मतलब फिक्स, कोई भी चेंज आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको ये समझ है कि हम लोग ने सबसे पहले बात किया था स्टार्टिंग में कि मेंस्ट्रुअल फेज, आपने बात किया था, हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट किया था, 5 डेज का होता है, 1 to 5 डेज का होता है। फिर हम लोग ने बात किया फॉलिकुलर फेज, जिसको ही बोलते हैं क्या, पॉलीफेटिव फेज, जो कि 6 to 13 डेज का, जो कि कितना डेज, जो कि 6 to 13 डेज का फेज, जो कि 6 to 13 डेज का फेज होता है, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया था क्या, फिर हम लोग ने बात किया था थर्ड फेज, जिसे बोला जाता है क्या भाई, ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन हुआ था जब LH का लेवल, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई पीक में था, तो क्या हुआ था भैया, आप समझो क्या हुआ था, LH सर्ज, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई पीक में था तो क्या हुआ था, इससे हुआ था भैया क्या, LH सर्ज हुआ था, ठीक है। फिर बात की तो हम लोग लास्ट जो फेज जिसे बोलते हैं क्या,
लुटियल फेज इसी को बोला जाता है क्या, सिक्रेटरी फेज बोलता है, जो कि फिक्स्ड 14 डेज का फिक्स फेज होता है। ठीक है, आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें जो रिमेनिंग एफिन फॉलिकल है कन्वर्ट हो जाता है, इसमें क्या होता है कॉर्पस लुटियम में, और ये आपके कॉर्पस लुटियम 3 हार्मोन करता है सिक्रेशन, और जो प्रोजेस्टेरोन है मेंटेन करता है इसको एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करके, न्यूट्रिटिव ग्लैंड का फॉर्मेशन करके ये मेंटेन करता है किसको भैया, कॉर्पस आप समझो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग। तो आई होप ये आपको कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कौन कौन से इसमें फेज होते हैं, और जब स्टार्ट होता है और प्यूबर्टी स्टार्ट कब होता है भैया, ये प्यूबर्टी में, जिसे बोलते हैं मेनार्क, क्या बोलना चाहता है जिसे बोलते हैं मेनार्क, और जब एंड होता है एट द एज ऑफ आप समझो कि 45 to 50 ईयर एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या, मेनोपॉज, जिसे बोलते हैं भैया मेनोपॉज, जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे टर्म आपको इस क्लियर हुए, सारे टर्म आपको इसके समझ आए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।